हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 10.1 हीरोन्स फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टेटमेंट है द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स। जो फ्लाईओवर की साइड वॉल्स हैं वो ट्रायंगुलर शेप में है और उनको एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ किया जा रहा है। एंड द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर 22 मीटर एंड 120 मीटर और हमें साइड्स मेंशन है। देन द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो कितनी अर्निंग कर रही हैं पर ईयर में, पर मीटर स्क्वायर पे ₹5,000 अर्न कर रही हैं और वो कंपनी एक वॉयल हायर करती है 3 मंथ्स के लिए। देन हाउ मच रेंट डिड इट पे। तो हमने ये बताना है कि अगर वो 3 मंथ्स के लिए हायर करती है वॉल को तो कितना रेंट वो पे करेगी। तो सबसे पहले तो हमें एरिया निकालना पड़ेगा वॉल का, और वो वॉल कौन सी शेप में है, ट्रायंगुलर शेप में है। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है अगर साइड्स दी जाए तो वो निकलता है बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो पहले हम साइड्स लिखते हैं। ए हमारे पास क्या है, फर्स्ट साइड दैट इज़ 22 मीटर, और बी हमारे पास कितना है, बी है 22 मीटर, और थर्ड साइड दैट इज सी वो है 120 मीटर। उसके बाद हमने क्या निकालना होता है, सेमी पेरीमीटर, जिसको हम एस कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये हमारे पास कितना बना, 122, 22, 120 डिवाइडेड बाई 2, और ये प्लस करके हमारे पास बनेगा 264 डिवाइडेड बाई 2, और हमारे पास सेमी पेरीमीटर आ गया 132 मीटर। तो अब जब हमारे पास सेमी पेरीमीटर आ गया है तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, तो अब हमने नेक्स्ट निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है स्क्वायर रूट एस होता है सेमी पेरीमीटर, एस माइनस ए बी सी क्या होती है साइड, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अब हम इनकी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। ये हमारे पास क्या बनेगा, 132, फिर 132 माइनस ए कितना था हमारे पास 122, देन 132 माइनस बी हमारे पास कितना था 22, देन 132 माइनस 120 सी की वैल्यू, और ये माइनस करके हमारे पास क्या क्या बनेगा, 132 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 110 मल्टीप्लाई 12। नेक्स्ट अब हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे। 132 के फैक्टर्स बन गए 11 इंटू 12, 10 को हम एज इट ही रख लेते हैं, 110 के बन गए 10 इंटू 11, और 12 को भी हम एज इट ही लिख देंगे। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ 11 के भी फैक्टर्स बन रहे हैं, 10 के भी बन रहे हैं, 12 के भी बन रहे हैं। तो इट मीन्स अब हम इनको पेयर्स में लिख देते हैं। ठीक है, पेयर्स में लिख देते हैं। पहले 11 इंटू 11 ये एक पेयर बन गया, देन 10 इंटू 10 ये सेकेंड पेयर बन गया, देन 12 इंटू 12 ये हमारा थर्ड पेयर बन गया। तो जब पेयर्स बन जाते होते हैं स्क्वायर रूट में तो हम उसको सिंगल टाइम लिखते हैं और स्क्वायर रूट का साइन आना भी बंद हो जाता है फिर। तो ये हमारे पास कितना बन गया, 1320 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया एरिया। अब हमने निकालना है कि अगर कंपनी 3 मंथ्स के लिए रेंट पे हायर करती है वॉल तो उसको कितना रेंट पे करना पड़ेगा। तो पहले तो हम ये लिखेंगे कि जो रेंट था फॉर 1 ईयर वो 1 ईयर 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना था, वो था ₹5,000। ठीक है, देन रेंट फॉर, अब देखो 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, हमने 3 मंथ्स लिखे आना है। 12 मंथ से हम 1 मंथ निकाल लेते हैं पहले। तो 1 ईयर की जगह मैं यहाँ पे 1 मंथ लिखने जा रही हूँ, 1 मीटर स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा, 5,000 ओवर 12। ये 12 यहाँ पे इधर आके डिवाइड हो जाएगा फिर हमारे पास। देन नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे, फिर से रेंट फॉर, अब 1 मंथ की जगह हमने कितना लिखना है, 3 मंथ्स, और एरिया जितना आया हुआ है हम 1 मीटर स्क्वायर की जगह जितना एरिया हमने निकाला था हम वो लिखेंगे, और हमने एरिया कितना निकाला था 1320 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बना, 5,000 ओवर 12 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1320। अब हम अपनी कटिंग कर देंगे। 4 को 1 पे कट किया, 5,000 को
ये कट करके आएगा 1250। तो हमारे पास ये जो दो टर्म्स आ रही हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास बनेगा ₹165,000। मतलब कंपनी अगर उसको 3 मंथ्स के लिए हायर करती है तो उसको इतना रेंट पे करना पड़ेगा। तो अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।